जो मसला है जुबली हिल्स में, इसको लेकर सियासत काफ़ी तेज़ है। आरोप ये लग रहा है कि जो ग्रेवयार्ड शेखपेट में दिया गया था अलकापुर रोड पर, वो डिफेंस लैंड थी और पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये लैंड दी गई, ऐसा केटीआर ने बताया। इसको कैसा देखते हैं? गुमराह मतलब किस चीज़ से गुमराह? गुमराह के लिए क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट में हम हैं, हम गुमराह करें तो गवर्नमेंट में क्यों रहते? वो लोग गुमराह किए बोल के पब्लिक घर में बिठा दी। हम गुमराह करके धोखा देके, हाँ, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोल के, ये वो बोल के हम गवर्नमेंट में नहीं आए। हम गवर्नमेंट में जो हिसाब जो बोले, जो वादा किए और मुकम्मल जो वादा किए, इंशाल्लाह आगे वो वादे पूरे करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है। भैया मसला ग्रेवयार्ड का, अब उन्होंने बोल रहे कि ये लैंड वक्फ बोर्ड की नहीं है बोल के, उन्होंने बोल रहे टाइटल किसी और का है बोल के। अगर उन्होंने जो बोले वो बात पे क़ायम रहना, वो ला के वो टाइटल किस टाइप दिखाना उन्होंने। अगर उन्होंने नहीं दिखा सके, मेरे पास क्या टाइटल है, हमारे हुकूमत में क्या टाइटल है, ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, वक्फ बोर्ड का हक़ है। वक्फ बोर्ड के वहाँ पे 2 मस्जिदें भी हैं और वक्फ बोर्ड के तहत ही वो डिजिट दिए 2500 गज का, क्योंकि वहाँ पे जो मसला है, शेखपेट के जो मुसलमानों का मसला है खुसूसी दफनाने के लिए, जो बड़ा मसला बहुत सालों से चल रहा, हुकूमत ने बहुत ही सीरियस लेके इमीडिएटली वक्फ बोर्ड के डिजिट को प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करके वहाँ के लोगों, मुकामी लोगों के हवाले किए। उसको आप इतने साल से कभी रिजॉल्व नहीं करें। जब भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन आती, जब भी वक्फ बोर्ड का मसला आता, ये BRS हुकूमत हमेशा ये लैंड वक्फ की नहीं है बोलते, क्योंकि ये लोग तो वक्फ की लैंड को हमेशा किसी और को देने का एक आदी बन चुके हैं लोग। अरे खबरस्तान की ज़मीन तो छोड़ो, कम से कम उसके लिए किसी और का टाइटल है बोल के, अगर टाइटल तुम प्रूव नहीं किए 3 दिन में किसी और का टाइटल लाके बताओ आप किसका टाइटल है बोल के बोल रहे हैं। चौथे दिन मैं प्रूव करता हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब प्रूव करते कि टाइटल किसका है बोल के। आप जो बोले हो बेबुनियादी बातें। वहाँ पे एरागड्डा में 7110 जो ज़मीन है, कई सालों से दीवार बना के वहाँ का रास्ता रोक के वहाँ के मुकामी लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। कहाँ दफनाना मुसलमान, कहाँ जाना? जब गवर्नमेंट के नोटिस में जब ये बात आई, इमीडिएटली वक्फ की पूरी वेरीफाई करके वक्फ की ज़मीन को बेस करके वहाँ पे जो रास्ता ब्लॉक किए, इमीडिएटली जो उसको कमिश्नर को डायरेक्शन दिए, कलेक्टर डायरेक्शन देती है, हुकूमत ने रास्ता बना के दिए, तो आप आपके लोगों के पीछे लगा के आप स्टेटस को ऑर्डर लाए। उस पर पूरे एक्सपोज करते कौन स्टेटस को ऑर्डर लाए, इसके पीछे कौन फीस किए, कौन फीस बने, क्या किए। आपको आदी बन चुके हैं आप लोग। इतने साल से कभी भी स्टेटस को ऑर्डर क्यों नहीं? जिस दिन हम दीवार गिराए दूसरे दिन आप पिटीशन डाले। अरे उतना रहता तो पहले डालना था ना आप लोग पिटीशन। जब हम दीवार वहाँ पे हटाए, रास्ता बना है, मुकामी लोगों के जब वो लैंड हवाले किए, आप इमीडिएटली नजदीक पिटीशन डाले। जिस दिन ये 2500 का क्रेडिट दिए, आप आगे टाइटल की बात करते। आपको नहीं टाइटल की बात करने वाले। आप मुसलमानों से आपको क्या तकलीफ है? हम मुसलमान को दिए ज़मीन, वहाँ पे ग्रेवयार्ड के लिए ज़मीन दिए, आप क्यों टाइटल, हमारे टाइटल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं? आप क्यों रॉन्ग है बोल रहे टाइटल? आप उनके पार्टी के मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, जाके बताओ टाइटल आप लोग उसमें कैसा है। लोग वक्फ बोर्ड चेयरमैन PSO है ना, उसमें वक्फ बोर्ड के प्रोसीडिंग्स दिखाओ। मुसलमान को ज़मीन देना ग्रेवयार्ड के लिए, ये BRS पार्टी सबसे उनका कैरेक्टर मालूम हो रहा है कि अपोज करना। बीजेपी अपोज करती तो बात समझ में आती। PRS किस बुनियाद पे वो लैंड का टाइटल भी अपोज कर रही? ये मैं KTR को सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आप मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के ज़मीनों के खिलाफ स्टेटमेंट देना छोड़ दो। आप ही मुसलमानों के ज़मीनों के खिलाफ स्टेटमेंट देते। मुसलमानों को जो खबरस्तान, जो कांग्रेस हुकूमत आते ही इमीडिएटली अब जो हम दिए, आप उसके खिलाफ स्टेटमेंट देना। ये रेवेन्यू टाइटल वक्फ बोर्ड का टाइटल नहीं है बोलना, किसी और एजेंसी का डिपार्टमेंट का टाइटल है बोलना। आप कौन है आप डिसाइड करने वाले टाइटल? आपको पसंद नहीं है क्या मुसलमान को देना? उनके मुसलमान के पूरे पार्टी वालों से पूछ रहा हूँ मैं, जाओ KTR से सवाल करो आप, क्यों साहब हमारे मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की ज़मीन खबरस्तान के लिए दिए, तो आप क्यों टाइटल नहीं है बोल के बोल रहे? ये उनके पार्टी के लीडर, उनसे क्वेश्चन करना। ये मेरा सीधा सवाल है। अगर KTR 3 दिन में उनको जो टाइटल है बोल के बोले, उन्होंने जो ऑन रिकॉर्ड बोले, अगर वो प्रूव नहीं किए, चौथे दिन मैं हमारे चेयरमैन के साथ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के साथ
हम प्रूव करते कि ये टाइटल हमारा है, कैसा है, क्या बेस पे है, कौन सी आइए, कहाँ पे आते विजिट करते विजिट करिए। उनके पार्टी के KTR को बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड ऑफिस टू आके टाइटल चेक कर लीजिए आप। बगैर चेक किए मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की ज़मीन को आपकी टाइटल ही नहीं होती बोल रहे। इन्होंने जो जजमेंट 2 दिन पहले जो जजमेंट पास किए, बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है जो उन्होंने बोला। मुसलमान को अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुसलमान के वोट के लिए, वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा पार्टीज का आरोप है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। व्हाट इज मीन बाय वक्फ? कोई अपनी मिल्कियत वक्फ के तहत देता, ये रेवेन्यू लैंड नहीं लिए हम। जो वक्फ के तहत दिया, वो वक्फ के तहत ही वापस मुसलमान का ही राइट है। वो मस्जिद को देते हैं, खबरस्तान को देते हैं, मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए देते हैं। ये हमारा राइट है। हम किसी के पास जाके किसी और का राइट तो छीन नहीं रहे। अरे आप हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, हाँ, वो लोग अपनी मिल्कियत में से वक्फ किए, आप बोल रहे हो वक्फ का टाइटल नहीं है बोल के। आप कौन होते भाई टाइटल नहीं है बोलने वाले? आपको क्या राइट बनता हमारा टाइटल नहीं है बोलने के वास्ते? अब तो आप प्रूव करना हमारा टाइटल नहीं है बोल के। अगर आप प्रूव नहीं किए तो आपको BRS पार्टी को जुबली हिल्स में मुसलमान वोट नहीं देता, एक वोट भी नहीं देता। आप वोट पूछ भी नहीं सकते। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने तो दिया है गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर गेजेट वहाँ पर, लेकिन आज के हालात में एक भी मुसलमान के लिए खबर गाड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस की हुकूमत हमेशा मुसलमानों के साथ थी और हमेशा हर एक ही जमात है पूरे हिंदुस्तान में जो सेकुलर जमात है, हर कम्युनिटी को इक्वली रेस्पेक्ट देती है। और ये ज़मीन जो दी है, वक्फ बोर्ड ऑफिशियली गेजेट दिए, प्रेस मीट लगा के हमारे मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द माइनॉरिटी मिनिस्टर दिए। इतने रेस्पॉन्सिबल बिहेव करते थे हम लोग। और वहाँ पे लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है भाई साहब। और आप टाइटल क्या डिसाइड कर रहे हैं? आप टाइटल डिस्प्यूट ला रहे हैं। आप क्या बेस पे टाइटल डिस्प्यूट ला? चलो आपके पास जो टाइटल है वो लाके दिखाओ हमारे सामने। आप लाए टाइटल दिखाओ, हम विड्रा होते हैं हमारे स्टेटमेंट से। अगर आप नहीं दिखाए तो आप विड्रा होना, आप माफी मानना मुसलमानों से। आप कौन होते टाइटल डिस्प्यूट बोलने वाले? यू हैव नो राइट टू क्लेम द टाइटल। दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी, एंड दैट्स द प्रोसीडिंग वी हैव गिवन विद फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अंधेरे में ले आके किसी को टाइटल नहीं दिए, बाद हफ्ता प्रेस मीट लगा के ऑफिशियली हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन ऑफिशियली वो गेजेट को पब्लिक मीडिया के हवाले किए, पब्लिक को दिए। वहाँ के जिम्मेदार जो JAC है, जो खबरस्तान कमेटी जो JAC बनाया, वो JAC के तहत दिए। कांग्रेस के वर्कर को नहीं दिए, वो कांग्रेस के गांधी भवन में नहीं दिए, वो पब्लिक के बीच, प्रेस के बीच वहाँ के जो जिम्मेदार है, जो JAC जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनको हवाले किए। एर्रागड्डा की लैंड में जो अभी केस चल रहा है, इसको लेकर सरकार का क्या रवैया होगा? क्या वही रवैया होगा जैसे MLC, एक माइनॉरिटी MLC गवाए, या फिर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी? सी माइनॉरिटी MLC गवाए, कौन डाले माइनॉरिटी MLC के ऊपर केस? उनके ही पार्टी का लीडर जो BJP से आके उनके पार्टी में ज्वाइन हुआ, उन्होंने ही लीडर वो परस्यू किया, वही परस्यू करके उसके पीछे KTR साहब उसको परस्यू करा के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाके एक मुसलमान को सबसे पहले जो गवर्नर कोटा में हम लोग MLC दिए, उसका MLC रिजेक्ट करवाए आप लोग। और 2 दिन पहले आप स्टेटमेंट देते, अजहरुद्दीन का भी वही हाल होता बोल के वही स्टेटमेंट। तो मतलब इसके पीछे भी आप ही है, आप ही जजमेंट पास कर दे रहे। पूरा जुडिशरी आपके हाथ में है क्या? कंटेम्प्ट होता, कंटेम्प्ट भी फाइल करते आपके ऊपर। आप कैसा जजमेंट पास करते, अजहरुद्दीन के साथ भी ऐसी होता बोल के? क्या मतलब क्या है आपका? तो अजहरुद्दीन के पीछे पड़ेंगे आप, आमिर अली खान साहब के पीछे पड़े, उनका ख़त्म करे। अब अजहरुद्दीन साहब का पीछे पड़े, उनका ख़त्म करते। मतलब आपको कोई भी MLC मुसलमान आदमी, मुसलमान की नुमाइंदगी, मुसलमान की लीडरशिप, मुसलमान मंत्री बनना नहीं है। क्योंकि आपके पास जो 2 दफ़ा जीते, सो आमिर शकील को आप मिनिस्ट्री नहीं दी। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 2 बार जो पब्लिक से इलेक्ट होकर आया, उसको बेचारे को मिनिस्ट्री नहीं दी। आप बात करें मुसलमानों के बारे में। जिसको आप दिए, टोपी दिए तो लाठी नहीं दिए, होम मिनिस्टर बनाए, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए, कुर्सी पे बिठाए, पेन ले लिए, साइन करने का पावर नहीं है। रेवेन्यू मिनिस्टर रहते भी उन्होंने खबरस्तान नहीं दे सके। उन्होंने
ये आपकी पार्टी का उसूल है, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं रहता। जुबली हिल्स के मामले में एक सवाल उठ रहा है कि ये 1,30,000 तक के माइनॉरिटी की सीट थी, लेकिन 20 से 22,000 के जो यादव वोटर्स हैं उनके लिए ये चीज़ को डिसाइड की गई, ऐसा बताया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? पार्टी हाईकमांड पूरे सोच समझ के जो भी बेस्ट पॉसिबल वे रहता उसके हिसाब से डिसीजन लेता, और पार्टी जो भी डिसीजन लेता, हम जैसे कार्यकर्ता पार्टी का डिसीजन को एक्सेप्ट करके ग्राउंड में जाके काम करके सीट जितवाना, ये हमारा काम है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, और हम वही काम करेंगे जो पार्टी हमको डायरेक्शन देता।